तो कुछ मंथ पहले से ये बातें चल रही है कि WB DCEU में हेनरी कैविल की जगह एक ब्लैक सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। पर अब जाके ये फाइनली कंफर्म हो चुका है कि माइकल बी जॉर्डन के प्रोडक्शन हाउस के अंडर ब्लैक सुपरमैन वेल जॉर्ड के ऊपर HBO Max के लिए सीरीज बन रही है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि सुपरमैन का रोल कौन सा एक्टर प्ले करेंगे, पर कम ऑन, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खुद माइकल बी जॉर्डन इसका रोल करे। तो ये ब्लैक सुपरमैन का नाम है वेल जॉर्ड और ये अर्थ 2 से बिलोंग करता है। हेलो गाइज, वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट गुलशन और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अर्थ 2 के मैन ऑफ स्टील के बारे में, उसके ऑरिजिन्स के बारे में। ईयर 2011 में डीसी ने न्यू 52 नाम के इवेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग डीसी पूरी तरह से रिबूट हो गई। सारे सुपर हीरो के ओरिजिन्स फिर से लिखे गए, पैरेलल अर्थ यूनिवर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इसी लाइन में एक नई कॉमिक सीरीज आई अर्थ 2 के नाम से ईयर 2014 में, जहां हमारे प्राइम अर्थ के पैरेलल अर्थ के हीरोज को भी एक्सप्लोर किया गया था। अर्थ 2 पर भी डार्क साइड की एडवांस पैराडिमंस आर्मी ने अटैक किया, जिसे लीड कर रहा था स्टेपनवुल्फ, और उसे रोकने के लिए अर्थ की वर्ल्ड आर्मी और जस्टिस लीग एक हो गए। इस जस्टिस लीग में शामिल थे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन। इस एपोकलिप्टिक वॉर को जस्टिस लीग ने मिलकर रोक लिया, पर बहुत बड़े लॉस के साथ। वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन सभी इस वॉर में मारे गए और बैटमैन के लास्ट टाइम के प्लान्स के कारण स्टेपनवुल्फ अर्थ पर ही ट्रैप होकर रह गया और इस वॉर के बाद पावरलेस होकर बहुत सालों तक अर्थ पर ही छुपा रहा। 5 साल तक वो फिर से अपनी आर्मी बढ़ाता रहा और सेकेंड एपोकलिप्टिक वॉर के प्लानिंग करने लगा। इसी बीच कुछ सुपर हीरोज का नया ग्रुप फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था वंडर्स, जो सेकेंड एपोकलिप्टिक वॉर को रोकने के लिए बने थे और नए मेंबर्स ऐड कर रहे थे। दूसरा वॉर हुआ और स्टेपनवुल्फ अब डार्क साइड को धोखा देकर खुद अर्थ पर राज करने की सोचने लगा, जिसके बाद डार्क साइड का एक लॉयल जिसका नाम ब्रूटेल था, उसने स्टेपनवुल्फ को ही मार दिया। जिसके बाद रिवील हुआ कि ब्रूटेल कोई और नहीं बल्कि डेड कालेल वाले सुपरमैन का पावरफुल क्लोन है। तो सुपर हीरोज की टीम वंडर इस एविल सुपरमैन के क्लोन को रोकने के लिए पावरफुल फोर्सेस को ढूंढने में लग जाते हैं और तभी एंट्री होती है एक मिस्टीरियस नए बैटमैन की। ये नया बैटमैन कोई और नहीं बल्कि ब्रूस वैन के फादर थॉमस वैन थे, जो गन शॉट से बच चुके थे और अपना बदला लेने के लिए उन्होंने कुछ मर्डर्स भी कर रखे थे। ये बात ब्रूस को लास्ट टाइम पर पता चल गई थी और ब्रूस की डेथ के बाद अपने सन को ऑनर करने के लिए थॉमस वैन बैटमैन बन जाता है। उसे पता चलता है कि वर्ल्ड आर्मी की आर्कम फैसिलिटीज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो एविल सुपरमैन से लड़ने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें से पहला था जिमी ओल्सन, जो एक मेटा ह्यूमन हैकर था। उसे फैसिलिटीज़ से आज़ाद कराने के बाद उसने ये बताया कि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के फाइल्स हैक किए थे और उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है और इसी सीक्रेट के कारण उसे यहाँ कैद किया गया। वो बताता है कि यहाँ एक एलियन मौजूद है और ये एलियन था वेल जॉर्ड, जिसके आगे क्रिप्टोनाइट करने पर उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये एलियन एक क्रिप्टोनियन है। यहाँ हमें वेल जॉर्ड की स्टोरी पता चलती है कि उसके क्रिप्टॉन पे उसके पेरेंट्स जनरल जॉर्ड को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद वो अनाथ हो जाता है और उसकी दोस्ती होती है कारा एल यानी सुपरमैन के कजिन से। कालेल उस समय बहुत छोटा था। तीनों बच्चों की देखभाल जोर एल और लारा एल यानी कि कालेल के पेरेंट्स ही कर रहे थे। जब प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन का टाइम आता है तो कालेल के साथ साथ वेल जॉर्ड को भी कैप्सूल में अर्थ पर भेज दिया जाता है, पर किसी प्रॉब्लम के कारण वेल जॉर्ड का कैप्सूल बहुत सालों तक यूनिवर्स में ही फ्लोट करता रहता है, जिसके कारण वेल जॉर्ड को एग्रोफोबिया हो जाता है, यानी उसे कन्फाइंड जगह में रहने की आदत हो गई थी और उसे बाहर जाने में डर लगता था। पर कुछ टाइम बाद एक सुपर विलन के कारण वेल जॉर्ड का कैप्सूल अर्थ पर पहुंच जाता है और वो वर्ल्ड आर्मी के ही एक साइंटिस्ट टेरी स्लॉन के हाथ लग जाता है। टेरी उसे कभी बाहर निकलने देता ही नहीं था। उसकी हेल्प से वो अपने रिसर्च, अपने बुरे काम को अंजाम देता है। वेल जॉर्ड के पावर की हेल्प से उसने अर्थ पर एपोक्लिप्स की तरफ फायर पिट्स बना दिए थे। तो नई वंडर्स की टीम, जिसमें बैटमैन, एक्वावुमन और लोइस लेन एज अ टॉर्नेडो थे, ये सारे मिलकर वेल जॉर्ड को इस कैद से आज़ाद कराते हैं। लोइस लेन उसे इनकरेज करती है बाहर निकलने को, अपने पावर्स को कंट्रोल करने को। धीरे धीरे वेल जॉर्ड अपने पावर्स पर कंट्रोल कर लेता है और ब्रूटेल को हराने में सफल हो जाता है।
और सुपरमैन के मैंटल को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वो वंडर्स टीम का हिस्सा बनता है और अर्थ 2 को आने वाले खतरों से बचाता रहता है। बात करें इसके पावर्स की तो ऑब्वियसली इसमें प्राइम अर्थ के सुपरमैन वाले सारे पावर्स हैं और ब्लैक स्किन होने के कारण येलो सन के सोलर रेडिएशंस को ये ज़्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर पाता है, उसे यूज़ कर पाता है। इसके अलावा ये अपनी आंखों से सिर्फ हीट विज़न ही नहीं बल्कि टेलीस्कोपिक विज़न, एक्सरे विज़न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विज़न भी छोड़ सकता है। मतलब वो रेडियो की फ्रीक्वेंसीज, रेडार सिस्टम की फ्रीक्वेंसीज और टीवी ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज तक को आराम से रीड कर सकता है। बात करें DCEU में इसके इंट्रोड्यूस होने की तो वो अगर चाहें तो इसे बहुत बड़ा इवेंट बना सकते हैं। मतलब स्नाइडरवर्स को प्राइम अर्थ बनाते हुए HBO मैक्स पर इसे एज अ अर्थ 2 की सीरीज़ बना सकते हैं जो DCEU के मल्टीवर्स का पार्ट हो, जिसमें फ्यूचर में जाके ये क्राइसिस ऑन अर्थ 2 जैसी मूवीज़ बना सकते हैं जहां पर प्राइम अर्थ के सुपर हीरोज़ फ्लैश की हेल्प से अर्थ 2 पर हो रहे वॉर को साथ मिलकर रोकें। और ऐसे ही अलग अलग अर्थ और पैरेलल यूनिवर्स की स्टोरी को ये बहुत आगे जाकर क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ जैसी बड़ी मेगा इवेंट बना सकते हैं। पर फिलहाल WB के इसके साथ क्या प्लान्स हैं वो खुद WB ही जाने। तो गाइज ये थी ब्लैक सुपरमैन वेल जॉर्ज की ओरिजिन स्टोरी। प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।